धमाके धमाके ही धमाके, लाशें ही लाशें, हर तरफ कोहराम, सफाक दहशतगर्द बेलगाम। कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। ये क्या हो रहा है मेरे भाई, ये तबाही दहशतगर्दों ने मचाई और शामत सोशल मीडिया की आई। फौरी कार्रवाई, पीटीआई के 3-4 लड़कों के साथ एक खातून भी उठाई। भाई साहब, इस वक्त सारे दहशतगर्द मुतहिद होकर हमारे घरों की तरफ बढ़ने लग रहे हैं और हम आपस में ही लड़ने लग रहे हैं। वतन अजीज के हालात तेजी से बिगड़ने लग रहे हैं और उसका सारा इल्जाम सोशल मीडिया पर धरने लग रहे हैं। दहशतगर्दों को पकड़ने के बजाय खल्के खुदा की जबान पकड़ने लग रहे हैं। हुक्मरानों का सोशल मीडिया पर यह इल्जाम है कि ऐन उस वक्त जब मुल्क हालत जंग में है, जब जवान दहशतगर्दी से लड़ते हुए अपनी जानें दे रहे हैं, मासूम और बेगुनाह लोग मरने लग रहे हैं, ऐन उस वक्त पीटीआई वाले दहशतगर्दों के बयानिए में हवा भरने लग रहे, जबकि सोशल मीडिया वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम वही काट रहे हैं जो बीजा है। ये हमारे जिद्दी हुक्मरानों की मुसलसल जिद्दोजहद और अनथक हमाकत का नतीजा है। सोशल मीडिया वालों का मजीद कहना है कि हम तो अपने मुल्क के साथ खड़े, मगर चूंकि हम रुलाए हुए हैं, सताए हुए हैं, चोट खाए हुए, लिहाजा बलोचों का और अपना गम एक जैसा लग रहा है। हालांकि जो दहशतगर्द होता है वो सिर्फ दहशतगर्द होता है, वो बलोच पंजाबी कुछ नहीं होता। अपने संजीदा मसाइल, महरूमियों, दुखों, तकलीफों की आहो बका करते मजलूम बलोचों में और निहत्ते गरीबों, मजदूरों, मेहनत कशों को बसों से उतार कर उनकी जान लेने वाले सफाक दहशतगर्दों में फर्क रखना जरूरी है और कोई भी सवाल उठाते हुए इस फर्क को देख लेना चाहिए। यानी भाई में आप खुद सोचो, ये खुद को फ्रीडम फाइटर कहते हैं और ये दुनिया के वाहिद फ्रीडम फाइटर होंगे जो गरीबों, मजदूरों, मेहनत कशों की जान लेकर आजादी हासिल करेंगे। बताओ, वो गरीब मजदूर जो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए रिज्क कमाने गए और खुद मट्टी का रिज्क हो गए और वापसी ताबूत में आते हैं, और जिनके घरों में ताबूत आते हैं उनका दुख कभी पूछ के देखिए। उन गरीबों का क्या कसूर है? ना अहल और निकम्मे हुक्मरानों का कसूर हो सकता है, उन हरामखोर बलोच सरदारों का कसूर हो सकता है जो बलूचिस्तान के अवाम के नाम पर अरबों रुपए लेके खा गए और बलूचिस्तान में कुछ नहीं किया। न स्कूल, न हॉस्पिटल, न बिजली, न पानी। बलूचिस्तान की अवाम के लिए वफाक की तरफ से दिया गया अरबों रुपया चंद सरदार हड़प कर गए और इस लूटमार में हमारे हुक्मरान बराबर के शामिल। जैसा कि मैंने पहले कहा, अपनी अना की खातिर और अपने हमारे इन जिद्दी हुक्मरानों की मुसलसल जिद्दोजहद और अनथक हमाकत की वजह से ये हाल है हमारे मुल्क का। और दूसरी तरफ हमारे हुक्मरानों की सफाकियत देखिए, बेहिसी देखिए। एक तरफ हमारा मुल्क जल रहा है, धमाके हो रहे हैं, लाशें बिखरी पड़ी हैं, ट्रेनें अगवा हो रही हैं, बसें जल रही है, और दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले पावर शेयरिंग और फंड शेयरिंग की महफिलें जमा रहे हैं, जहां पर फंड्स की बंदर बांट हो रही भाई साहब। एक तरफ धमाके जारी हैं और दूसरी तरफ हमारे सदर साहब पोलो का मैच देखने पहुंच जाते। बेहिसी हो तो ऐसी हो, सफाकियत हो तो भाई साहब ऐसी हो। वैसे ये बात हकीकत है कि इनको दहशतगर्दी रोकने के लिए लाया ही नहीं गया और ना ही ये इस काबिल हैं, ना ही इनको मुल्क चलाने के लिए लाया गया है, ना ही इन्हें मईशत संभालने के लिए लाया गया है। मगर फिर भी इन्हें चाहिए कि जहां कोई दुख का मुकाम हो वहां थोड़ा सा, वहां पर आप अपनी अयाशी तो मत दिखाएं। यानी मुल्क पस्ती में, आग लगी बस्ती में, हुक्मरान अपनी मस्ती में। अभी निजाम की एक सर्कस के जोकर का आपको बयान सुनाता हूँ। ये सारी दहशतगर्दी के बाद भाई साहब कहते हैं कि ये सारा काम पीटीआई लेकर के आई थी दहशतगर्दों को इधर। किस लेवल के ये जोकर है? यानी पीटीआई और इमरान खान इतने ताकतवर थे कि वो सारे फैसले खुद ही कर रहे थे। सरहदों पर पीटीआई खड़ी थी, बताओ। और उधर अगली खबर ये है कि फजलुर रहमान सब भड़क उठे हैं, खतरे के घंटे खड़क उठे हैं भाई साहब। हाँ, क्योंकि फजलुर रहमान सब भड़क उठे हैं। जी हाँ, ये पहले भी ऐसे ही भड़के थे, पहले ही ऐसे खतरे के घंटे खड़के थे, मगर उसके बाद ये पतली गली से निकले। यानी पहले भी मौलाना साहब भड़के, खतरे के घंटे खड़के और चुपके से निकल गए सड़कों सड़के। जी हाँ, मौलाना भड़के थे तो पूरा मुल्क इनके साथ हो गया भाई साहब। वाह वाह वाह, मौलाना कमाल कर दिया, अभी छा गया मौलाना साहब। एंटी एस्टेब्लिशमेंट 2-4 बयान ऐसे दिए कि कमाल कर दिया भाई साहब। लेकिन फिर हुआ क्या? 26वीं तरमीम चुपके से करवाई और निकलिए। और इस वक्त सारा जो अदालतों में रोला पड़ा, जो सारा इस वक्त पिट पिटो का पड़ा इस मुल्क में, वो 26वीं आईनी तरमीम का ही। अब फिर मौलाना साहब आ गए, बोला मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, फलां, तुम भी निकलो वहां से, तुम भी निकलो, हुकूमत छोड़ो, दफा हो जाओ, फलां फलां, ये हो।
अभी भी ये पता नहीं कौन सी गेम डालेंगे और डालकर निकल लेंगे, और पीटीआई वाले और तेरे मेरे जैसे हाथ मलते रह जाएंगे। ये मौलाना साहब एक और गेम कर गए हमारे साथ, एक दफा और हैंड कर गए, हाथ कर गए हमारे साथ एक दफा, जैसे पहले हाथ किए 3-4 दफा हाथ करके चले जाए। मगर मानने की बात है, मौलाना साहब के पास ये गुर है कि मीडिया को किस तरह अपनी तरफ खींचना है। वैसे अगर ये दिल से ऐसा कह रहे हैं तो फिर तो यार अच्छी, पहले भी हम यही कह रहे थे कि अगर मौलाना साहब दिल से और पूरी नीयत के साथ अपने इस बयानात पर खड़े हैं तो फिर कमाल है। लेकिन मौलाना साहब नहीं थे खड़े हुए, मौलाना साहब 26वीं तरमीम करवा के निकल लिए थे। ये सारे आईनी बेंच जो बन गए, ये सारे अदालतों पर जो इस वक्त कब्जा हो गया, वो जो सारा इस वक्त अदालतों पर कब्जा हो चुका है, और उस कब्जे का मेन जो खिलाड़ी था जिसकी वजह से हुआ है वो मौलाना साहब। तो भाई रमजान का महीना है, मुल्क जल रहा है, रमजान का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुल्क को, हमारे वतन को इन सफाक दहशतगर्दों से महफूज रखे, जिन सब दहशतगर्दों ने आपस में इत्तेहाद कर लिया है हमारे खिलाफ। लगता है तमाम दहशतगर्दों ने इस वक्त हमारे खिलाफ लड़ने के लिए इत्तेहाद कर लिया है आपस में, मगर हमने इत्तेहाद नहीं करा। हम अब भी आपस में ही लड़ रहे हैं, सवाल उठाने वालों को उठा रहे।